Hello learners, again this is Dr. Prerna Mandhyan, #inspire to aspire. First of all thank you so much कि आपने मेरे इससे पहले अपलोडेड वीडियो को बहुत पसंद किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि why we should not ignore study in this corona time too. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और कुछ ने पर्सनल मैसेज करके बोला कि मैम हमें इस टाइप के वीडियो की इस समय बहुत ज़रूरत थी। तो थैंक यू कि आपने उस वीडियो को लाइक किया और आप इसी तरह से मोटिवेटेड होते रहिए। तो आपके इसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैं आज फिर आपके सामने हूँ एक और वीडियो लेकर। पर क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और जैसा कि मेरा नाम सजेस्ट करता है प्रेरणा, हाउ कैन आई डाइवर्ट यू फ्रॉम द स्टडीज। सो आज हम फिर से पढ़ने की बातें तो नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिसको आजकल आप डेली टू डेली यूज कर रहे हैं पर उसके डिफरेंस को आप नहीं समझते हैं। तो आज हम 2-3 टर्म्स को समझेंगे और जानेंगे कि उनका क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इट एनहांस योर जनरल नॉलेज, राइट। तो अब क्योंकि इस ग्लूमी सिचुएशन में, इस पेसिमिस्टिक सिचुएशन में बार बार कोविड-19 की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहला टर्म जो हम यूज करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। आप बार बार एक टर्म यूज कर रहे होंगे, क्वारंटाइन, और दूसरा आइसोलेशन। क्या आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो जब तक मैं एक्सप्लेन करूं तब तक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। सो द टर्म क्वारंटाइन नॉट टेस्टेड फॉर वायरस अनलेस शोइंग सिम्टम्स ड्यूरिंग क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में क्या होता है, पेशेंट का तब तक टेस्ट नहीं किया जाता जब तक कि उसमें कुछ सिम्टम्स न दिखने लगे। वाइल आइसोलेशन में जो टेस्ट किया जाता है वो वायरस के लिए पॉजिटिव होता है। जनरली आइसोलेशन टर्म को हॉस्पिटल्स यूज करते हैं और वहां पेशेंट को आइसोलेट यानी अलग करके सेपरेट रूम में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑल्दो क्वारंटाइन आपका घर पर भी हो सकता है विद सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। So there is a difference between quarantine and isolation. जो सेकेंड बात या जो सेकेंड टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक। 3 टर्म्स हैं, हम बार बार इनको यूज कर रहे हैं। आजकल जब भी न्यूज में आ रहा है बार बार हम इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो इन टर्म्स का मतलब नहीं जानते हैं। तो आज हम बातें करते करते इनको भी जान लेते हैं। तो चलिए, जब तक हम ये एक्सप्लेन करें तब तक आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पीपल को या कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये उतना वाइड नहीं होता जितना कि पैंडेमिक वाइड होता है। एपिडेमिक में एक स्पेशल कम्युनिटी को, एक रीजन को कोई डिसीज अफेक्ट करती है, तब हम उसे कहते हैं एपिडेमिक। जैसे हमारे यहाँ पहले के टाइम में चिकन पॉक्स वाज अ एपिडेमिक इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट सर्कुलेटेड और द स्प्रेड इन अदर कंट्रीज, सो इट इज अ एपिडेमिक। वाइल पैंडेमिक, जो पेंडेमिक होती है वो एक से ज्यादा कंट्रीज में जब स्प्रेड हो जाती है एपिडेमिक तो वो बन जाती है पेंडेमिक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, जब कोई एपिडेमिक 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हो जाती है तो वो बन जाती है पेंडेमिक। मतलब इसका ज्योग्राफिकल एरिया पेंडेमिक का इन कंपैरिजन टू एपिडेमिक बहुत ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो और उसको समझना चाहें तो एक छोटी सी मैं हिंट आपको देती हूँ। पेंडेमिक पी स्टार्ट विद द लेटर पी फॉर पासपोर्ट। समझ लीजिए, जब एपिडेमिक को पासपोर्ट मिल जाता है तो वो बन जाता नाउ एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और अ कंट्री। एंडेमिक कुछ विशिष्ट लोगों या किसी विशिष्ट कंट्री से संबंधित होती है। जैसे अफ्रीका में मलेरिया इज एन एंडेमिक, आइस इन अंटार्कटिका इज एन एंडेमिक।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक में अगर डिफरेंसेस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब एपिडेमिक के पास पासपोर्ट आ जाता है तो वो बन जाती है पैंडेमिक, और जब एंडेमिक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के कुछ ही लोगों को प्रभावित करती है तो वो बन जाती है एंडेमिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए कुछ चंक वीडियोस बनाऊंगी जो आपके बीएड करिकुलम या सिलेबस से कुछ हट के होगा, लेकिन वो आपकी स्टडीज के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं एज टीचर हूँ और मैं आपको डाइवर्ट नहीं करूंगी, तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से वो सारे वीडियोस होंगे। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंडली, इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं, आप किस तरह से आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में मोटिवेट होना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे। इनफैक्ट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके डेली रूटीन से हटके है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पिक या वो वीडियो अपलोड कीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में किस तरह से क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक भी कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ब्लेस्ड डे अहेड।